हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था विक्रमादित्य का उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, इस वीडियो में तो उनका चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उनका विक्रमादित्य जी और उनका क्या उपलब्धि था, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन 2012, 11 और 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो के साथ बने रहेंगे और समझेंगे कि कितना ये शानदार क्वेश्चन बनेगा और कितने आसान तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी थी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ, स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे बहुत आसान तरीके से। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, उस समय गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष प्राप्त हो गया था, है ना। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, उसमें गुप्त साम्राज्य जो चल रहा था उसका चरम उत्कर्ष हो गया था, यानी कि सबसे टॉप लेवल पर पहुंच गया था। ठीक है, उसने वैवाहिक संबंध, है ना, विवाह का जो जीवन होता है ना, वैवाहिक संबंध और विजय, दोनों प्रकार के गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। दो प्रकार का उन्होंने दोनों प्रकार का गुप्त साम्राज्य का विकास किया। पहला वैवाहिक जीवन को और दूसरा विजय दोनों प्रकार के इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार किया मतलब बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अपनी विजय के परिणाम स्वरूप, है ना, जब वो विजय हो गए तो उनके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, है ना। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। जब ये सब कुछ जीत गए उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल प्रकार का साम्राज्य बनाया, है ना। और उस साम्राज्य को किस तरह से फैलाया है इनको समझिएगा। उसका साम्राज्य पश्चिम से गुजरात, है ना, पश्चिम से गुजरात से लेकर के पूर्व बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय के तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था, है ना। कितना शानदार बड़ा साम्राज्य का बनाया था। देखिए फिर से एक बार समझिए, पश्चिम से यानी पश्चिम का जो एरिया था वहाँ से गुजरात की एरिया से लेकर के पश्चिम में, यानी गुजरात से लेकर के बंगाल तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक, है ना। और उत्तर में हिमालय से तलहटी से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। इतना बड़ा उन्होंने बनाया था। क्या शानदार बनाया था यार, है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो वो आपको बताना है पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो वो उज्जैनी था। यानी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। या दोनों ही नगर गुप्त कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थे, है ना। ये दोनों जो नगर था, गुप्त नगर, वो शिक्षा के केंद्र थे, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र, यानी कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पे था, बहुत बड़ा। यहाँ पे बहुत लोग पढ़ने आते थे, पाटलिपुत्रा में और उज्जैनी में, है ना। ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध केंद्र बने हुए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य जी, उनका शासनकाल में का समय जो है साहित्य और कला, है ना, लिटरेचर और आपका कला यानी कि आर्ट का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों की आश्रय प्राप्त हुआ था, है ना। उस समय की बात है कि इनके शासनकाल में विद्वान और कलाकार इनके महल में रहा करते थे, है ना। इनके युग में बहुत सारे लोग जो कि विद्वान थे और कलाकार की कमी नहीं थी, यानी आश्रय प्राप्त था। ठीक है, उनका आश्रय वहाँ पे बिल्कुल मिला हुआ था। इस दरबार में नवरत्न थे, है ना। नवरत्न मतलब 9 रत्न। ठीक है, इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमिहिर, बर्रुचि,
उल्लेखनीय थे। ये सब उल्लेखनीय हैं, इनके नाम जो नवरत्न में थे। बिल्कुल ऐसे ऐसे विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उपलब्ध थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चंद्रगुप्त का उपलब्धि इस प्रकार था। उन्होंने इस तरह से अपने क्षेत्र में अपने एरिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया, और इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों को किस तरीके से सिखाया और कितने विद्वान उनके डेरा में उपस्थित रहते थे। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।